Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read a poem, A Legend of the Northland. This poem is the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So इसमें एक लेडी की स्टोरी है जिसने कि सेंट पीटर को अपनी लालच के नेचर की वजह से गुस्सा कर दिया, उनको गुस्सा दिला दिया एंड उन्होंने क्या किया, बाद में उसको कर्स कर दिया। ठीक है। सो दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड इज़ अ पोएम narrating a story and it narrates a story in short stanzas. So this poem is in the form of a ballad and it is having 16 stanzas total. ठीक है, 16 स्टांजाज हैं इसमें टोटल और ईच स्टांजा में कितनी लाइंस हैं? 4। ठीक है, ईच स्टांजा हैज़ 4 लाइंस। गॉट इट? ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो ये जो स्टोरी है वो बहुत किसी नॉर्थलैंड एरिया में की है। नॉर्थलैंड क्या है? इट्स अ प्लेस। एग्जैक्ट यहाँ पे जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई नहीं की गई, बट यहाँ पे बताया गया है कि जो ये जो जगह है दैट इज़ एग्जैक्टली नियर द नॉर्थ पोल। ठीक है, नर्दर्न मोस्ट कॉर्नर में है ये। इट इज़ नियर द नर्दर्न मोस्ट एरिया, नर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पे है ये, जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ पोल पे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जब स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है विंटर्स में, क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 घंटे होते हैं डे टाइम के। नाइट्स इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि वो जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे दे का मतलब है यहाँ पे पीपल ऑफ दैट एरिया, वहाँ के जो लोग हैं वो इतनी देम मीन्स नाइट्स, वहाँ की जो रात है उसमें इतनी देर तक सो नहीं पाते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट मीन्स फास्ट, हार्नेस मीन टाई रोप्स। ठीक है, तो रेनडियर काइंड ऑफ एनिमल जो कि स्लेजेस को पुल करता है स्नोई जगह पे जहाँ पे स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो टू द स्लेजेस कार्ट्स होते हैं एक तरह के जो जिनको के रेंडियर्स पुल करते हैं व्हेन इट स्नोज। वेर दे हार्नेस, दे मीन्स पीपल, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। तो जब बर्फ़बारी होनी शुरू हो जाती है तो वो स्विफ्ट रेंडियर जो स्पीड से चलने वाले रेंडियर्स हैं, मतलब रेंडियर्स आर वेरी फास्ट एनिमल्स, बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं वो, तो उनके साथ वो क्या कर देते हैं, उनको स्लेजेस को बांध देते हैं जब स्नोफॉल होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? फ़नी दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा होता है, फरी क्लोथ्स पहने होते हैं, बियर कब्स के जैसे उन्होंने क्लोथ्स पहने होते हैं। ठीक है, दे टेल द माई क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। तो नाउ ही इज़ सेइंग कि अब मुझे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो बैलेड है, ये जो बैलेड है, बैलेड्स क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किए जाते हैं ऑरली। ठीक है, एक तरह का ये फोक कल्चर होता है जिसको कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है। दे आर नॉट रिटन बट दे आर ऑरली टोल्ड टू द यंग वंस। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, दे टेल देम ए स्टोरी। अब ये दे कौन है? वहाँ के जो उनके जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हैं। ठीक है, या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं। किसको बताते हैं? देम मीन्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो दे टेल देम ए स्टोरी। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्टोरी बताते हैं। क्यूरियस स्टोरी क्या आती है? स्ट्रेंज स्टोरी, एक स्ट्रेंज स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। सो इट इज़ का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज़। तो वो पोइट कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ये सच है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको शायद कोई सबक मिले इससे, अगर ये जो स्टोरी है, टेल मीन्स स्टोरी, अगर ये जो स्टोरी है ये मैं आपको बताऊँ। ठीक है, सो आई बी टेलिंग अबाउट द नाउ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड ओवर हियर. So first of all let's talk about the
rhyming scheme. So rhyme scheme over here, Northland, few, winter, through. So the rhyme scheme is A, B, C, B. Here also reindeer, snows, cubs, clothes. So A, B, C, B. Here also story, true, lesson, you. So A, B, C, B. Rhyming scheme has been followed over here. Next, the poet has used alliteration over here. Alliteration means the use of a consonant sound in close relation, ठीक है, इन या टू या मोर वर्ड्स से स्टार्ट हो, ठीक है. तो कौन कौन से यहाँ पे alliteration के एग्जाम्पल्स हैं? here, that, they, them, true. So these are the examples of alliteration in the first para, ठीक है. So in the next para, again the over here, ठीक है. Next it is look, like, funny and furry, ठीक है. So these are the examples of alliteration in the second para. Now third para, the poet has used yet, you, tell, tale, ठीक है, and then he has used learn, listen. So these are the examples of alliteration in the first three stanzas. So in the third stanza, now we will talk about the another device used over here. Here is the repetition. repetition क्या होता है? repetition होता है किसी वर्ड का एक ही सेंटेंस में रिपीट होना, उसको एम्फेसिस देने के लिए, ठीक है. तो इन द फर्स्ट लाइन यू कैन सी अवे, अवे, इट हैज़ बीन रिपीटेड इन द फर्स्ट लाइन टू ले एम्फेसिस के ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है. सो नेक्स्ट पोइट ने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे एनचैपमेंट यूज़ किया है. एनचैपमेंट क्या होती है? रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप, ठीक है. लाइन्स, पोइट्री की जो लाइन्स हैं एक से दूसरी की तरफ जाते रहना, मतलब अगली लाइन में जाना विदाउट यूजिंग एनी punctuation. So in the stanza 3 and 4, in the stanza first you can see कि थर्ड लाइन के बाद पोइट ने कुछ नहीं यूज़ किया. देर इज़ नो कॉमा, देर इज़ नो फुल स्टॉप. सो दैट मीन्स दिस लाइन इज़ रनिंग टू इन द फोर्थ लाइन एज वेल, मतलब यहाँ से लाइन शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनचैपमेंट, ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनचैपमेंट. इन द सेकेंड स्टैंजाज you can see the poet has line 1 and 3, 4, ठीक है. यहाँ पे उसने किया क्या है? 1 and 2 जो है वो यहाँ पे 1 लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, 3 जो लाइन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है. इन द स्टांजा 3 you can see and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So line 3 and 4 of the stanza 3, there is the examples of enchantment, ठीक है. So now one more we are having a literary device, yes, that the poet has used in stanza 2. you can say poet ने क्या यूज़ किया है? simile यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है. in the stanza 2 he has used simile यूज़ किए. सिमिलीज क्या होती हैं? कंपैरिजन यूजिंग एज एंड लाइक, ठीक है. जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना हो तो एज या लाइक वर्ड यूज़ करके जब कंपेयर किया जाता है उसको हम सिमिलीज बोलते हैं. जैसे कि अब यहाँ पे इन द सेकेंड पैरा लुक लाइक, ठीक है. तो लाइक वर्ड यूज़ करके उसने ही हैज़ यूज्ड सिमिली एंड उसने क्या किया है? जो द पोइट हैज़ कंपेयर द चिल्ड्रन टू द बियर्स कब, बियर्स के कब्स के साथ बच्चों को कंपेयर किया है, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 3 पैरास नाउ. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. So now the poet is saying कि ये उस टाइम की बात है जब सेंट पीटर, आपको पता है, जो प्रीच करते थे जीसस क्राइस्ट के जो उपदेश थे उनको प्रीच करते थे, होली उपदेश देते थे, ठीक है. तो वो जब दुनिया में हमारे साथ, मतलब दुनिया धरती पे रहते थे, ठीक है. एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग मीन्स उपदेश देना. तो वो लोगों को अच्छी टीचिंग्स बताते थे, अच्छी बातें बताते थे. जस्ट एज ही डिड, यू नो.
He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. hearth क्या होती है? एक तरह से चूल्हे को hearth बोलते हैं, जहाँ पे खाना पकाया जाता है, बेक किया जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे जब वो दुनिया घूम रहे थे, दोनों में अलग अलग जगह पे जाके लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो वो एक कॉटेज झोंपड़ी के डोर पे पहुँचे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे कौन रहती थी? एक लिटिल वुमेन रहती थी, जो कि क्या कर रही थी? केक्स बना रही थी और उनको चूल्हे में बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट, फेंट मीन्स अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। तो बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स भूख से, मतलब बहुत भूख लगी हुई थी, वो भूख से बेहोश होने वाले थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन का टाइम सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो उसके जो सेंट पीटर थे, उन्होंने उसको क्या कहा कि अपने स्टोर में से एक केक मुझे दे दो, ठीक है। तो अब लेट अस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस ओवर हियर. So first of all, let us talk about the rhyme scheme over here. So what is the rhyme scheme used? Again, ABCB is the rhyme scheme used over here. So Peter, below, preaching, no, cottage, earth, cakes, hearth, fasting, done, cakes, one. So what is the rhyme scheme? ABCB. ठीक है. So this is the rhyme scheme that has been used over here. So now in the stanza 4 we don't find any example of the alliteration. Now we will see if we have any other thing. Now we are having the example of enchantment in the 4 para. ठीक है. What is the literary device? Wait. Enchantment. ठीक है. In the 4th para we are having the examples of enchantment. कहाँ पे enchantment क्या होती है? जब एक लाइन दूसरे लाइन तक, दूसरे पैरे की एक लाइन दूसरे लाइन तक जाके, मतलब फर्स्ट लाइन में कोई भी या कोई किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ किया हो और दूसरी लाइन में वो चला गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है 3rd पैरे की, यू कैन सी सेंट पीटर के बाद यहाँ पे देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ enchantment, ठीक है। And now we will see to the stanza 5. So in the 5 we are having the examples of alliteration. You see here we are having the examples of alliteration in the para 4, where, woman. So it is the example of alliteration, ठीक है। What is next use over here? Them, there. Them has been used over here. Them, the. Okay, so this is also the example of alliteration. And here also the sound is repeating. So these three are the examples of alliteration, where and woman. W, were has been used in the close connection. In the stanza 6 we can see we are having the faint and fast as the examples of alliteration. First sound has been repeated over here. So I don't think there is any more literary device. Now let's move to the next para. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो जब उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया, बट उसको जब बेकिंग के लिए रखा, फिर उसको देखा और उसको लगा यार ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first one had done. तो अब उसने क्या किया, एक और आटा गूंधा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा और छोटा रखा पहले वाले से, बट जब उसने उसको देखा, उसको उल्टा करा, वो भी उसको पहले जितना बड़ा लगा. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तो ऊपर से कुरेच के थोड़ा सा उसने डो लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल कर करके पूरी तरह से फ्लैट कर दिया, पतला कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर
बट शी couldn't पार्ट विद दैट। अब उसको भी उसने रोल कर करके वेफ़र की तरह पकाया, वेफ़र जैसा बना दिया, बट वो उससे भी अलग नहीं हो पा रही थी। मतलब वो इतनी ग्रीडी थी कि वो भी उसको बड़ा लग रहा था और वो भी वो देना नहीं चाहती थी। सो लेट अस टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड ओवर हियर। So first of all, rhyme scheme. Again, A, B, C, B is the rhyming scheme used over here. Okay, so next he has used in the stanza 8. We can see in this stanza we can see there are the examples of alliteration. I am always putting the spellings incorrect. Okay, so there are the examples of alliteration still small. Okay, so this is the example of alliteration over here. In 9th stanza you can see took and tiny is the example of alliteration. Okay, and that's it. Now next he has used repetition over here. Wait, yeah, so here the poet has used the literary device of repetition. Repetition is the usage of a word repeatedly to lay emphasis on that. In here you can see rolled and rolled word has been repeated. Got it? So let's move to the next paras now. Yeah, so part with that. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो उसने कहा मेरे केक्स जो कि मुझे बहुत छोटे लगते हैं जब मैं उनको खाती हूँ, अब मुझे जब मैंने देने हैं तो मुझे इतने बड़े लग रहे हैं। ठीक है, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने क्या किया, उनको फिर से क्या किया, शेल्फ पे डाल दिया। अब इसमें क्या पोइट ने इस पैरे में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है? यस, सो हियर ही हैज़ यूज द राइम स्कीम अगैन, A B C B, small, myself, away and shelf. So A B C B is the rhyme scheme used over here. So then he has used the alliteration over here. Alliteration, two has been used. T sound is repeating over here. And then there is the example of enchantment also. Enchantment होता है जब कोई punctuation marks ना हो. So you can see here in the first line and second line there is no, first, second and third line there is the enchantment. ठीक है, and then here the, yes, so these are the literary devices used in this para. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब जो सेंट पीटर थे उनको गुस्सा आ गया क्योंकि वो भूख से बिल्कुल बेहोश होने वाले थे, और ऐसी वुमेन जो कि इतनी लालची हो उसकी वजह से ऑब्वियसली उन एक सेंट को गुस्सा आ ही जाएगा। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द rhyme scheme now. Rhyme scheme again is the A B C B, and then there is the example of enchantment. So you can see line 3 and 4, this is the examples of enchantment over here, and here is the alliteration examples. Here is he hungry, then surely such. ठीक है, these are the examples of alliteration over here. Now, and he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो अब सेंट पीटर ने उन्हें क्या कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम इतनी सेल्फिश हो, इतने सेल्फिश इंसान को ह्यूमन की बॉडी में नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास खाना है, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है, तुम्हारे पास फायर है अपने आप को गर्म रखने के लिए, फिर भी तुम इतनी ज़्यादा लालची हो, इसलिए तुम्हें ह्यूमन नहीं होना चाहिए।
So literary devices used over here. Here is the example of enchantment, selfish, first and second line. Then there is the repetition also. Are we having, no, sorry, we are not having the repetition, and we are not having an alliteration examples also. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू। तो उन्होंने क्या कर्ज किया कि तुम अब वैसे घर बनाओ जैसे बर्ड्स बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स अ लिटल, और तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन अ हार्ड ड्राई वुड। तो ही सेइंग कि तुम्हें अब सारा दिन लक्कड़ को कुरेदना पड़ेगा, उसमें से बोर करना पड़ेगा, और उसमें से अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। हार्ड ड्राई वुड को बोरिंग कर करके तुम उसमें से खाना ढूंढोगे। सो राइम स्कीम अगैन इज़ द ABCB rhyme scheme is there. So there is the repetition also. Repetition is boring, boring has been used to lay emphasis on that. Then we are having the alliteration examples also. Alliteration here, b, boring, b sound has been repeated over here. So here built and birds are the examples of b alliteration alliteration, as the b sound is repeating. Then she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो उसने अब देखा चिमनी की तरफ, वहाँ से कुछ नहीं बोली, और एक वो वुड पैकर बन के वहाँ से चली गई। अब क्यों कुछ नहीं बोल सकी? क्योंकि शी हैड चेंज टू अ बर्ड। ठीक है, तो वुड पैकर कौन सा वर्ड बन गई? वो वुड पैकर बन के वो चिमनी के थ्रू से चिमनी के थ्रू बाहर चली गई। अगेन द राइमिंग स्कीम इज यूज्ड ABCB over here. And now let's move to the next para. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो अब उसके जब ये सब हुआ तो उसके सर पे एक स्कारलेट कैप थी, मतलब रेड कैप थी, जो उसके सर पे वैसे ही रही। ठीक है, दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न। बाकी के जो उसके कलर क्लोथ्स थे वो सारे जल के कोले की तरह हो गए। मतलब उसके श्राप में जो उसको जो कर्स मिला था उसकी आग में पूरी तरह से जल गए, और वो कैसे हो गए? कोयले की तरह हो गए। दैट्स वाई जो वुड पैकर की जो हेड होता है उस पर रेड कलर होता है, एंड उसकी जो बॉडी है दैट इज़ टोटली ब्लैक। नाउ राइम स्कीम अगैन इज़ द ABCB, एंड देयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमली इन दिस पैरा। सिमली जब एज या लाइक वर्ड यूज़ करके किसी के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पे उसके जो क्लोथ्स हैं उसको कोयले के कलर के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द लास्ट पैरा। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड where she lives in the trees this very day, boring and boring for food. तो अब वो क्या करती है, और उस एरिया के उस कंट्री के जो भी स्कूल का बच्चा है उसने उसे जंगल में देखा है जहाँ पे वो ट्रीज़ पे रहती है उस दिन से, जब से उसको कर्स मिला हुआ है, और वो वहाँ पे क्या करती है? बोरिंग करती है, उसको लकड़ को कुरेदती रहती है, ट्री के जो स्टेम्स होते हैं, ट्रंक होते हैं, उनको कुरेदती रहती है, और अपना खाना वहाँ से ढूंढती है। सो अगेन द सेम राइम स्कीम ABCB हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर, एंड देन इज़ द enchantment also. ठीक है, in this para. And then here also there is the example of enchantment, and then we are having repetition also. Boring word has been repeated over here. So I hope you liked this poem. This poem was written by Phoebe Cary. I hope you liked it, and I hope you understood as well. So if you did, please do tell me in the comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.